आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में देखा था क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये उसी का है पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जूट का। अब इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब जो फैब्रिक्स मतलब कपड़ा बनाने के लिए ये जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, इनको सबसे पहले धागे में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज इट डन? क्या आपको पता है कि ये कैसे किया जाता है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, तो इसका टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप ट्राई कर सकते हो कॉटन का धागा खुद से बनाने की। तो हम एक्टिविटी 4 में देखते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको कुछ कॉटन वूल एक हैंड में लेनी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब आपको क्या करना है कि कुछ कॉटन को पिंच करना है उसी में से और दूसरे हाथ के हैंड में। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। अब आपको क्या करना है, जो आपने कॉटन एक हाथ में पकड़ा था उसको दूसरे हाथ से मतलब खींचना शुरू कर देना है, ट्विस्ट करते गोल गोल घुमाते घुमाते। जैसे हम ज्योत बनाते हैं, ज्योति जो हम मंदिर में रखते हो बनाते हैं, वैसे ही आपको इसे ट्विस्ट करते रहना है, पतला पतला बिल्कुल थिन थिन करके। नाउ जेंटली आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आप अब एक धागा बना पाए हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब जिस प्रोसेस से यार्न बनाया जाता है एक फाइबर से, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपने जैसे कि अब उसको खींचा तो आपका भी यार्न एक तरह का बनकर तैयार हो गया होगा। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स from a mass of cotton wool are drawn out and twisted। अब इस प्रोसेस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब आप फाइबर्स जो होते हैं कॉटन वूल के उनको मतलब ऐसे खींचा जाता है और उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब ऐसे जो फाइबर्स होते हैं इनको एक साथ जोड़कर एक धागा बनता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। और जो स्पिनिंग के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम स्पिंडल कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड तकली, मतलब इसको हिंदी में हम तकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और इसके साथ साथ जो हैंड से कंट्रोल किया जाता है एक और डिवाइस होता है स्पिनिंग के लिए जिसको हम चरखा कहते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है खादी की ड्रेस पहनते थे, तो उन्हीं की वजह से चरखा जो था पॉपुलर हुआ था। जब इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी ने पीपल को एनकरेज किया था कि वो खादी से बने हुए कपड़े पहने जो कि घर पर ही बनाए जा सकते हैं। और इसके ऊपर आपको चरखे की एक फ़ोटो दे रखी है, आप उससे देख सकते हैं कि चरखा कैसा दिखता है। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटेन के कपड़ों को नहीं पहनकर अपना कपड़ा पहनेंगे जो कि इंडिया में ही बना होगा। टू पॉपुलराइज एंड promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। तो इसे पॉपुलर करने के लिए, खादी को पॉपुलर करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था खादी। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, उसको खादी नाम दिया और वो विलेज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई जो कि खादी को प्रमोट करती थी।
Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. पर अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा मतलब स्केल पर यार्न बनाया जाता है तो वो मशीन से बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम खुद बनाने बैठेंगे तो उसमें बहुत देर हो जाएगी. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. मतलब स्पिनिंग के बाद जो हमें यार्न मिलते हैं उनसे फैब्रिक्स बनाते हैं. Yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे अलग अलग तरह के वेज होते हैं, अलग अलग तरह के तरीके होते हैं जिससे हम फैब्रिक बना सकते हैं यार्न से. द टू मेन प्रोसेसेस आर वेविंग और knitting. और उनमें से दो मेन प्रोसेस है वेविंग और knitting. तो वेविंग को हम अब पढ़ते हैं. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फाइबर इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर. आपने एक्टिविटी 2 जो की थी उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो फैब्रिक होता है वो 2 सेट ऑफ यार्न से बनता है. मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल, मतलब एक सीधा होता है और एक मतलब टेढ़ा होता है, और वो क्रॉस होते हैं एक दूसरे के, तभी वो यार्न बनता है. द प्रोसेस ऑफ arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. अब ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेविंग. जब हम मतलब 2 सेट्स ऑफ यार्न को एक साथ फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं. 2 सेट मतलब एक को हम सीधा रखते हैं और एक को हम टेढ़ा, और उनको एक दूसरे से क्रॉस कर कर एक यार्न जब बनाते हैं, मतलब फैब्रिक जब बनाते हैं, उसको वेविंग कहते हैं. Let us try to weave some fabric paper strips. और अब हम ट्राई करते हैं इसी वे से कुछ पेपर के स्ट्रिप को वेव करके. तो मैं इसमें आपको ये दे रखा होगा, तो आप जब उसको करेंगे तो आपसे डी फिगर जो है ऐसा पेपर का स्ट्रिप से फैब्रिक सा बनकर आएगा. और इसी तरह से यार्न से भी फैब्रिक बनाया जाता है. तो ये हम करते हैं एक्टिविटी 5 में. टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपको 2 अलग अलग कलर की शीट्स लेनी है. कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड शीट. अब आपको क्या करना है कि आपको उन शीट को 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर में काट देना है. नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. अब उनको हाफ कर देना है, फोल्ड कर देना है. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12. अब आपको जैसे 3.12 जो फिगर है इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ऐसे उस पर लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों पे. कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड. अब आपको उनको कट करना है लाइन्स के ऊपर से और इनको फिर अनफोल्ड कर देना है, खोल देना है. Wave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown. अब आपको क्या करना है, जैसे सी में दिखा रहे हैं आपको ऐसे ही वेव करना है उनको अलग अलग तरह से, जैसे एक क्रॉस करके एक दूसरे से. तो ऐसे आपका ये बन जाएगा और फिर उसे खोल देना है. और जब आप इन्हें वेव करेंगे, वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन 3.12. अब आप उनको ऐसे वेव करना है जैसे कि 3.12 में दिखा रखा है, और फिर आपसे डी फिगर जैसा एक पेपर बनकर आएगा. तो अब आपका वो बनकर तैयार हो गया है. तो ऐसे ही हम फैब्रिक बनाते हैं. अब आता है हैंडलूम. ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये हैंडलूम की है, मतलब हैंड से बनाए जाने वाले. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि फैब्रिक बनता है. The yarns are much thinner than our paper strips. पर जो yarns होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं हमारी पेपर स्ट्रिप के अगर कंपेयर करा जाए तो. Of course, weaving of fabric is done on looms. अब जैसे ये हैंडलूम दिखा रखा है ऐसे ही इसमें वेविंग होती है. द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. जैसे हैंडलूम है ये हैंड से ऑपरेट हो रहा है ये वाला लूम, और ऐसे एक होता है जो पावर से चलता है, इलेक्ट्रिक जो होता है. अब आता है निटिंग. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड. जो आपने कभी देखा है कि आपकी नानी या फिर दादी कभी स्वेटर्स बना रही है या फिर कोई भी स्वेटर्स बनाता है तो
तो आपने देखा कि वो कैसे बनती है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। पर अब जो निटिंग में क्या होता है कि एक यार्न लेते हैं, आप कभी देखना या फिर अपनी दादी या किसी को कहना कि वो आपको बनाकर दिखाएं। उसमें एक ही, जैसे ऊपर दिखा रखा है, एक ही फाइबर से हम यार्न से निटिंग करते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी एक धागे को खींचकर देखा है किसी फटी हुई सॉक्स में से? वट हैपन्स, उसके बाद क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फाइबर गेट्स अनरेवल्ड। अब क्या होता है, अगर आप उसको खींचते हैं तो वो एक ही यार्न खींचता जाता है और वो जो आपकी सॉक्स होती है वो और भी ज़्यादा मतलब फटती जाती है, और मतलब उसका जो निटेड पार्ट होता है वो कम हो जाता है और यार्न हम निकाल लेते हैं। सॉक्स एंड मैनी क्लॉथ आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फाइबर। अब जो सॉक्स और ऐसे कुछ और क्लॉथ्स जो होते हैं वो निटेड फाइबर से बनते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो इन मशीन। अब निटिंग भी जो होती है वो हैंड से भी की जा सकती है और मशीन से भी। अब आती है पहेली की बारी, मतलब पहेली पूछना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या आपने कभी ऐसे देखा है, ऐसे फैब्रिक्स को देखा है जो कि उसके जो फाइबर्स होते हैं वो जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसकी आउटर कवरिंग आपने देखा होगा बहुत हार्ड होती है, उसमें भी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे धागे हैं उसके ऊपर। तो आपने क्या कभी देखा है कि कोई फाइबर उस पर बनता हुआ? वट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर? क्या आपको पता है कि वो फाइबर्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं? तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। वेविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अब हमने दो वेज सीखी जिससे कि हम एक फैब्रिक बना सकते हैं, एक वेविंग और एक निटिंग। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अब ये जो फैब्रिक हमें मिलते हैं बहुत अलग अलग तरह के क्लोथ्स में यूज़ होते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ क्लोथ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि वो जब पुराने समय में जब अगर कोई पेड़ बनाते हैं, मतलब पेड़ कह रही हूँ, वो उनमें क्या मटेरियल यूज़ करते होंगे? क्योंकि उस टाइम तो जो यार्न था वो ऐसे नहीं बनता था ना। It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves. ऐसा लगता है कि ऐसा था कि पहले जो पीपल होते थे वो क्या करते थे कि जो पेड़ की टहनी होती है, लकड़ी होती है, जो मेन टहनी होती है, उससे बनाते थे कपड़े अपने, मतलब कुछ कवर करने के लिए, या फिर जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं किसी ट्री के, या फिर एनिमल की जो स्किन्स होती हैं, किसी भी एनिमल की जो स्किन या फर होते हैं, वो उससे अपने आप को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। और उसके बाद जब पीपल जो थे पुराने समय के, जब वो सेटल होने लगे, कब, जब खेत वगैरह में मतलब अपनी खेती फार्मर बनने लगे, एक तरह से एग्रीकल्चर में आने लगे, देन दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा आने लगा कि कैसे वेव कर सकते हैं हम ग्रास को, और जो ऐसे मतलब पेड़ के पार्ट होते हैं उनको मैट वगैरह बनाने में या बास्केट वगैरह बनाने में। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। अब वो क्या करते थे, जैसे एनिमल के हेयर्स हो गए, उनको ट्विस्ट करते थे जैसे हम यार्न बनाने में फाइबर को करते हैं, तो ऐसे ऐसे उनको लॉन्ग स्ट्रैंड्स में वो ट्विस्ट कर करके बना लेते थे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक। अब जैसे हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे वो उन्हें थोड़ा बहुत आ गया था कि कैसे उनको हम मतलब वूवन करके फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं।
The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near गंगा। तो जो बहुत पहले के जो इंडियंस होते थे वो फैब्रिक पहनते थे, वो कपड़े पहनते थे जो कि उस कॉटन से बनते थे, जो कि मतलब गंगा के रिवर के पास उगाया जाता था वो कॉटन। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। अब जो फ्लैक्स एक प्लांट का नाम है जो कि हमें वो भी नेचुरल फाइबर जिससे हमें मिल सकते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट, अब इजिप्ट भी एक जगह का नाम है, आपको पता होगा, जहाँ पे पिरामिड्स वगैरह होते हैं। Cottons as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। अब वहाँ पे इजिप्ट में भी जो कॉटन होते थे और उसके साथ साथ जो फ्लैक्स होते थे वो भी वहाँ पर उगाए जाते थे वहाँ की रिवर नाइल के पास, और उनको फिर फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उन दिनों में स्टिचिंग कैसे होती है, सीला कैसे जाता है, वो किसी को पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो क्या करते थे कि जैसे वो एक कपड़ा बना लेते थे, हम तो क्या करते हैं, कपड़ा बना लेते हैं फिर उसे सील कर, जैसे शर्ट वगैरह हम बनाते हैं, ट्राउज़र शर्ट, तो उन्हें ये नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, उसको ऐसे ही रैप कर लेते थे अपने बॉडी के अराउंड। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। वो अलग अलग तरह से उन्हें मतलब अपनी बॉडी के चारों ओर रैप कर लेते थे। कोई कैसे करता था तो कोई कैसे। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, मतलब जब से वो जो सुई होती है जिसे हम सिलने के इस्तेमाल करते हैं, जब से उसका इन्वेंशन हो गया है, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। अब उन पीपल को जब निडल मिल गई उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया उसको स्टिच करने का। जो फैब्रिक उनके पास थे उनको सीलना शुरू किया ताकि क्लोथ्स बन पाए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। उसके बाद उन्होंने जब बनाए थे वो बहुत अलग तरह के होंगे, जैसे आज आते हैं उनसे, आज तो कितनी तरह के उसके ऊपर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस आने लगे, पर उस टाइम कुछ और होंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होती गई, जो कि फैब्रिक बनाने में, मतलब क्लोथ्स बनाने में अलग अलग तरीका फिर आने लगा। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। पर फिर भी आज भी ये अमेजिंग नहीं है कि जो साड़ी होती है वो भी एक कपड़ा है, मतलब उसे स्टिच नहीं किया जाता है, उसे भी हम रैप करते हैं बॉडी के अराउंड, धोती को भी, लुंगी को भी, और जो टर्बन होती है, पगड़ी होती है, उसे भी, तो वो आज भी बिना सीले यूज़ किए जाते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and cloth item। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि फूड्स खाने में भी कितनी वैरायटी होती है पूरी कंट्री में, वैसे ही कपड़े पहनने में भी कितनी अलग अलग तरह की वैरायटी है। तो इसमें एक हमें टेबल दे रखी है जिसमें कॉटन रोल को हम अगर गिनिंग जो प्रोसेस होती है उसके फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस की वजह से हम यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यार्न को हम निटिंग या फिर वेविंग जो होती है उन दोनों में से किसी प्रोसेस से हम उसे फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके कीवर्ड्स, जो कि है कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वेविंग और यार्न। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कॉटन वूल तो आपको पता ही होगा, कॉटन एक मतलब फाइबर है जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। और फैब्रिक आपको पता होगा कि जैसे जो क्लॉथ को बनाने में यूज़ होता है, जो कपड़ा होता है। फाइबर होता है जो फैब्रिक को मतलब यार्न बनाने में इस्तेमाल होता है, धागा बनाने में। निटिंग क्या होती है, निटिंग जो एक ही थ्रेड से की जाती है, जो कि हम निटिंग नीडल्स की वजह से करते हैं। स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग जो हमने देखा था ऊपर,
अब जो स्पिनिंग होती है वो होती है कि जब हम किसी भी फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने देखा था, उसे खींच कर और उसे ट्विस्ट कर कर उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग ये सारी जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है, हैंड से भी होती है और मशीन से भी। और वेविंग मैंने आपको बताया था, जैसे हम क्रॉस लिंक करके, मतलब उनको एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल को क्रॉस कर करके जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसे वेविंग कहते हैं। और यार्न तो आपको पता ही होगा, जो धागा होता है। और इसके बाद आती है समरी। समरी को भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल और एंड पोलिएस्टर। तो इसमें बताया गया है कि अलग अलग तरह की वैरायटीज़ होती हैं क्लॉथिंग मटेरियल में या फिर कपड़े में, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल या फिर पोलिएस्टर। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और जो फैब्रिक होते हैं वो बनते हैं यार्न से, मतलब जो कपड़ा होता है वो बनता है धागों से, और धागे बनते हैं फाइबर से। फाइबर्स आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक। अब जो फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी। सिंथेटिक जो केमिकल से बनते हैं, नेचुरल जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। अब ये है कुछ एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर्स के। वाइल नायलॉन एंड पोलिएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन और पोलिएस्टर है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब जैसे कॉटन और जूट हो गए वो प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वेविंग एंड नीटिंग। अब जो फैब्रिक होता है वो धागों से कैसे बनता है, वो दो वेज हमने देखी थी, एक नीटिंग और एक वेविंग। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने आपको एक एक लाइन अच्छी तरह से बताई है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो क्लियर कर दूँगी। इसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइजेज पे बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।